YouTube चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। YouTube चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान। आज दिनांक 30/10/2025 को मैं उत्तराखंड के जनपद ऊधम सिंह नगर के प्रमुख नगर जसपुर में मौजूद हूँ। तो मैं इस समय मौजूद हूँ जसपुर कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर के अंदर। तो देखिए, यहाँ 3 धान क्रय केंद्र स्थापित हैं और इन धान क्रय केंद्रों पर भारी मात्रा में धान किसानों का पड़ा हुआ है। गौरतलब है कि मौसम खराब है, आसमान में बादल छाए हुए हैं, जिससे किसान अपना धान वर्षा में भीगने की आशंका से अत्यधिक चिंतित हैं। विगत दिनों दीपावली व अन्य त्योहारों के कारण धान क्रय केंद्रों पर धान की तौल धीमी होने के कारण यहाँ काफ़ी मात्रा में धान पड़ा हुआ है। ये किसान वर्षा की आशंका से अपने धान के ढेरों को पन्नी से ढक रहे हैं, देख सकते हैं आप। एक तरफ मौसम खराब है, दूसरी तरफ किसानों का धान खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। किसान वर्षा की आशंका से चिंतित हो रहे हैं। दूर तक धान के ढेर लगे नजर आ रहे हैं। कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर में जहाँ तहाँ धान ही धान नजर आ रहा है। तो देखिए, मैं इस समय पहुंचने वाला हूं SMO ऑफिस में। जो धान खरीद का जिम्मा रखता है। एक मिनट। तो मेरे सामने हैं जसपुर SMO कौशल कुमार जी, इनसे जानना चाहेंगे।
धान खरीद की क्या स्थिति है? तो एसएमओ साहब बताइए कि आज क्या स्थिति है धान की खरीद की? धान खरीद की सुचारू व्यवस्था चल रही है और हमारे तीनों क्रय केंद्रों में तथा कमीशन एजेंट की जो भी यहाँ पे आवक है वो मिलर उसकी पूरी खरीदारी कर रहे हैं। तो मतलब अगर संक्षेप में मैं कहूँगा तो धान खरीद जो है सुचारू रूप से चल रही है। चल रही है। जो पीछे व्यवधान आए थे उनका समाधान कर दिया उनका गया है। पूर्ण समाधान कर दिया गया है किसान यूनियन, किसान नेताओं के द्वारा और किसानों के द्वारा खुद उसमें सम्मिलित होकर मिलर एसोसिएशन सामने आपस में सहमति बना के और धान कार्य निर्बाध रूप से चलता रहे। ये जो राइस मिलर कच्चे आढ़ती के रूप में किसानों का धान खरीद रहे हैं, जब पिछले दिनों व्यवधान पैदा हो गया तो अब सुचारू हो गया, पूर्ण वो सहमति राइस मिलों में धान जाने लग गया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये कितने तारीख से धान खरीद शुरू हुई थी? 1 अक्टूबर से हमारे हर साल जो है 1 अक्टूबर से हमारी धान खरीद शुरू होती है और इस बार भी 1 अक्टूबर से हमारी धान खरीद। तो अब तक कितना धान तुल चुका? लगभग हमारे यहाँ अपने क्रय केंद्रों में 17,000 कुंटल धान तुल चुका है। अच्छा, और कच्चे आढ़तियों कितना गया? कच्चे आढ़तियों की एग्जैक्ट मेरे पास फिगर नहीं है अभी। अच्छा। लेकिन लगभग उनके भी 3 लाख के आसपास के। अच्छा, तो भुगतान की क्या स्थिति है? जो आपके क्रय केंद्रों के माध्यम से धान खरीदा गया किसानों का, उसकी भुगतान कब तक का मिल गया? हमने भुगतान शुरू कर दिया है। अच्छा। तो कितना कब तक का भुगतान आ चुका, किस तारीख तक का? कुछ आइडिया, रफ आइडिया? रफ आइडिया तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन 14-15 तारीख तक का, अक्टूबर तक का 14-15 तारीख तक का। अच्छा, बाकी जो किसानों का बकाया भुगतान है उसकी कब तक संभावना है, क्या स्थिति है? अब हमने बजट के लिए जो है अपना रिक्वेस्ट लेटर भेज दिया है, तो जितना अभी हमारे पास बजट उपलब्ध है वो हम किसानों को तुरंत किसानों के खाते में ट्रांसफ़र कर देंगे। अच्छा, ये मंडी समिति परिसर में जो किसानों का धान इकट्ठा है, जो डंप पड़ा हुआ है, तो ये लगभग कितना बता रहे हैं आप? लगभग 8,000 कुंटल के 8,000 कुंटल। तो ये कब तक तोल होने की संभावना हमारी है? तो पूरी कोशिश है जल्दी से जल्दी तुल जाए। अच्छा, जल्दी से जल्दी, क्योंकि मौसम ख़राब है, किसान चिंतित हैं। तो देखिए, मैं अभी जसपुर की धान खरीद के संबंध में एसएमओ कौशल कुमार जी से बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि पीछे जो धान खरीद में व्यवधान पैदा हुआ था उसका समाधान हो गया है, धान की तौल सुचारू हो गई है, किसानों का भुगतान भी उनके खातों में आना शुरू हो गया है और राइस मिलर्स लगातार धान किसानों का खरीदेंगे। आज आए थे तो यहाँ कच्चे आढ़ती यानी कि राइस मिलर्स मंडी समिति परिसर में आते हैं और यहाँ धान खरीदकर अपने राइस मिलों को ले जाते हैं। तो इसमें यहाँ आप धान की तौल के लिए जैसे राइस मिल में ट्रालियाँ भेजते हैं, तो यहाँ क्या मतलब क्या फॉर्मेलिटी पूरी? उनकी सारी तुलाई और उनका धर्म कांटा है, यहाँ जो मंडी परिसर में स्थित धर्म कांटा है वहाँ पे तौल पर्ची निर्गत की जाती है मंडी समिति के द्वारा। और मॉइस्चर यहीं मॉइस्चर या फिर अगर कोई उसमें कटौती वगैरह होनी हो तो मॉइस्चर के अनुसार जो भी कटौती मानक एक हमारा चार्ट बना हुआ है उसके अनुसार कटौती का निर्धारण यही मंडी परिसर में ही कर लिया जाता है, मंडी समिति की लैब में उसका निर्धारण कर लिया जाता है। तो एसएमओ कौशल कुमार जी ने बताया कि धान खरीद में जो व्यवधान पैदा हुए थे उनको लगभग किसानों की, राइस मिलर्स की सहमति से सबको दूर कर लिया गया और धान की तौल सुचारू हो गई है। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।